आपको माँ दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा के बारे में बताऊंगी। देखिए, यूं तो माँ का हर रूप निराला है, भक्तों का संकट हरने वाला है, लेकिन माँ चंद्रघंटा का महामंत्र और बीज मंत्र भक्तों को कल जरूर जपना है। आप भी नोट कीजिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले उनके भक्त जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख महसूस करते हैं। उन्हें किसी तरीके का कोई कष्ट नहीं होता। वो निरोगी, स्वस्थ, धनवान और सुखी हो जाते हैं। और अब मैं आपको वो महामंत्र बता रही हूँ जिसके बिना माँ चंद्रघंटा की पूजा अधूरी है। नोट करिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये तो माँ का महामंत्र है जिसे आपको पूजा पाठ के दौरान जपना है। लेकिन अब माँ का बीज मंत्र नोट कर लीजिए। माला से बीज मंत्र का जाप कीजिए, माँ की कृपा जरूर मिलेगी। माँ का बीज मंत्र है चंद्रघंटा ऐं श्रीं शक्ते नमः। नवरात्र के तीसरे दिन आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी है, आइए अब आपको ये भी बताती हूँ। तीसरे दिन की पूजा का विधान दूसरे दिन की तरह ही है, बस थोड़ा बहुत अंतर होगा। क्या अंतर है, इसके लिए आपको क्या जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये मेरा इशू है, ये मेरा मेन मोटिव है। वैसे अगर आप कोई गलती कर भी देंगे या हो भी जाएगी तो माँ से सच्चे मन से माफी मांगेंगे। माँ बहुत दयालु है, अपने भक्तों पर कभी नाराज नहीं होती। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे अपनी मदर से हम गलती कर बड़ी बड़ी गलती कर भी माफी मांग लेते हैं तो वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। उससे भी ज्यादा दयालु माँ है। आप पूजा का विधान जानते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन आप माँ दुर्गा को सफेद फूलों की माला चढ़ाएं, क्योंकि सफेद फूल माँ चंद्रघंटा को बहुत पसंद है। चंपा का फूल चढ़ाएं और चंपा के फूल का इत्र भी चढ़ाएं। तीसरे दिन भी आप सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा आराधना करें। फिर माता के परिवार की देवता यानी कि गणेश जी, लक्ष्मी जी, विजया, कार्तिकेय, देवी सरस्वती और जया नामक योगिनी की पूजा करें। फिर देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें। चंद्रघंटा माँ का मंत्र मैंने आपको पहले ही नोट करा दिया है। देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्र में किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि माँ ने विधि विधान से पाठ करने से भोले शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसीलिए माता ने महान व्रत भी किया। उस महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि इनकी पूजा ना होने से माँ की कृपा नहीं मिलती है। और आखिर में ब्रह्मा जी के नाम से जल, फूल, अक्षत समेत सभी सामग्री हाथ में लेकर ओम ब्रह्मणे नमः कहते हुए सामग्री भूमि पर रखें और दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद माँ दुर्गा की आरती करें, क्षमा प्रार्थना पढ़ें। इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज है। आप सुहागन हैं तो सिंदूर जरूर लगाएं। देवी चंद्रघंटा की उपासना से सारे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आपने माता की पूजा की विधि जान ली, लेकिन अब आपको माँ चंद्रघंटा को क्या भोग लगाना है इसके बारे में बताती हूँ। माँ दुर्गा के तीसरे नवरात्र में दूध बहुत अहम है। पूजा करने के बाद माँ को दूध का भोग लगाएं और फिर इस दूध को आप किसी जरूरतमंद को पिला दें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। देखिए, जब भी दान कीजिए किसी जरूरतमंद को ही कीजिए, भगवान भी इससे प्रसन्न होते हैं। अब आपको माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की जानकारी दे देती हूँ। माँ चंद्रघंटा शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके माथे पर घंटे का आकार अर्धचंद्र है। इस कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी भी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने जैसा चमकीला। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। अब आपसे जरा सिंदूर की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल सिंदूर लगाने का अलग से रिवाज है। इसीलिए हर मैरिड फीमेल को सिंदूर से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग जानकारी दे देती हूँ। अगर पत्नी ने मांग के बीचों बीच सिंदूर लगाया हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। जो फीमेल अपनी मांग के सिंदूर से बालों को, मतलब पहले मांग में सिंदूर भरा और फिर बालों से उसे छिपा लेती है, उनके पति समाज की भीड़ में छिप जाते हैं। जो फीमेल बीच मांग में सिंदूर ना लगाकर यहाँ किनारे की तरफ सिंदूर लगाती है,
उसका पति उससे किनारा कर लेता है। अगर फीमेल की मांग के बीचों बीच सिंदूर भरा हुआ है तो उसकी पति की आयु लंबी होती है। देखिए, ये सारी चीज़ें शास्त्रों में कही गई हैं। एक्चुअली इस एरिया पर, ये जो सेंटर ऑफ द मांग है, यहाँ पर आपका एक हिडन चक्र होता है। ये चक्र आपको स्टेबिलिटी देता है। और पहले के ज़माने में औरतें इंडिपेंडेंट तो थी नहीं, काम तो करती नहीं थी, ना ही डिवोर्स होता था। तो स्टेबिलिटी का मतलब कि आपके हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी है। तो ये उस ज़माने के हिसाब से चीज़ों को जोड़े हुए कहा गया। लेकिन अब भी अगर सिंदूर लगाती हैं तो कोई हर्ष तो नहीं है कि बीचों बीच लगा लें, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको दी। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा हमेशा दुष्टों के संहार के लिए तैयार होती हैं। उनके घंटों की आवाज़ ही उनके दुष्टों को डराने के लिए काफ़ी है। अब घंटे की बात हुई है तो मैं आपको ये बता दूं कि घंटे की आवाज़ और मस्तिष्क का कनेक्शन क्या है। वैज्ञानिक कारण ये है कि घंटे की आवाज़ आपने इको का इफेक्ट, यानी कि जो गूंज होती है, उसके इफेक्ट से हमारे दिमाग को क्लियर करती है और हमारे दिमाग का फोकस एक चीज़ पर कर देती है। इस घंटे की आवाज़ से हमारे दिमाग में दाएं और बाएं, यानी कि लेफ्ट एंड राइट ब्रेन में एक बैलेंस क्रिएट होता है, एक बैलेंस बनता है। एक बार घंटा बजाने से जो गूंज पैदा होती है वो कम से कम 7 सेकंड्स तक रहती है। इन 7 सेकंड्स के दौरान हमारे शरीर के 7 चक्र जो होते हैं, 7 चक्रास, 7 चक्रों में हीलिंग एनर्जी पैदा होती है। घंटे की आवाज़ लगातार सुनने से दिमाग में से नेगेटिव थॉट्स खाली हो जाते हैं।